किसान और उसके बेटे की कहानी। किसान अब बूढ़ा हो चुका है। अब वह खेत में काम नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने अपने दोनों बेटों को खेत में काम करने के लिए पूछा था, क्योंकि वह दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। किसान ने दोनों को बुलाया और कहा कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता है, इसीलिए तुम साथ में काम कर सकते हो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों ने कहा कि तुम तो यह जानते हो कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यह बात बहुत पहले ही बता दी थी। साथ में काम नहीं करेंगे, इसीलिए हम काम भी अलग अलग देंगे। अब आप यह बताएं कि हम कौन सा खेत में मेरा है और कौन सा दूसरे का है। दोनों की बात सुनकर किसान सोच में पड़ गए, क्योंकि किसान के पास इतनी खेती नहीं थी कि उसे बांटा जाए। अगर ऐसा करते तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान बोले कि खेती को अलग अलग समझ करता हूँ तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएंगे। यह खेती अगर आपस में मिलकर करते हो तो तुम रह सकते हो, मगर अलग अलग होने पर यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ज़्यादा खेती नहीं है। दोनों भाई सोच में पड़ गए, क्योंकि दोनों ही काम नहीं करना चाहते थे। वह छोटी सी खेती को तो संभाल सकते हैं, लेकिन दोनों संयुक्त काम नहीं करना चाहते थे। किसान ने कहा कि 2 दिन का काम करता हूँ, तुम सोच लो, तुम इसके जवाब देना। अगर तुम साथ में नहीं करना चाहते तो खेती अलग कर सकते हैं। दोनों वहाँ से चले गए। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। साथ में काम करना नहीं चाहते थे, अलग अलग उसमें कुछ भी नहीं था। क्या किया जाए, दोनों लगातार सोच रहे थे, पर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। दोनों बहुत परेशान हो गए। दिन का समय भी अब पूरा होने वाला। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने परिवार के पास पहुँचे। उन्हें देखकर किसान ने पूछा कि क्या सोचा। मुझे लगता है, दोनों कहने लगी, कि अगर हम साथ में काम करते हैं तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि किसने कितना काम किया। कभी कोई काम करेगा और कभी कोई ज़्यादा काम करेगा, इससे हमें परेशानी होगी। किसान ने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी सोच। तुम हमेशा ही कम से कम भाग रहे हो। यह कारण है कि आज तुम अलग अलग कारण चाहते हो। अगर तुम मेहनत से काम करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मगर बनती कुछ ही नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी सोच रहे हो। अगर तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं तुम समझाता हूँ। तुम दोनों वहाँ पर एक पड़ी हुई कुछ लकड़ी लेकर मेरे पास आओ। दोनों कुछ लकड़ी लेकर आए। सबसे पहले एक से कहा कि तुम एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दो। उसने ऐसा ही किया, उसने एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दिया था। अब किसान ने पूछा कि इससे क्या समझ में आता है। वह दोनों बोले कि हम तो इससे कुछ भी नहीं पता चलता है। अब किसान ने बयां कि अब तुम बहुत सारी लकड़ी लेकर आओ, उन्हें तोड़ना। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर इस बार एक भी लकड़ी नहीं टूटी थी। अब किसान ने पूछा कि क्या समझ आया। यह कहने लगे कि हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। किसान ने कहा कि एक लकड़ी टूट गई थी, क्योंकि उस लकड़ी की जगह अकेला आदमी था। जब ठीक हो जाती है लकड़ी ली तो वह सब नहीं टूटी, क्योंकि उस जगह पर दो दो थे। अब ठीक कि अगर तुम साथ में काम करते हो तो आप अपने खेत में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी घटाव बढ़ा सकते हो। जब तुम साथ में काम करते हो तो तुम बहुत अधिक कर सकते हो। जब तुम अकेले काम करते हो तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, उतना ज़्यादा साथ में कर सकते हो। अगर साथ में काम करते हो तो अच्छा जीवन अच्छा होगा। अलग अलग परेशानी आ सकती हैं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
अगर मेरे पास बहुत अधिक खेती भी होती मैं तो भी तुम्हारा यही कहना है कि तुम्हारे साथ जीत कम करना होगा, क्योंकि जब कोई काम दो लोग पूरी मेहनत से करते हैं तो वह काम जल्दी होता है। अलग अलग करने से तुम उस काम को जल्दी नहीं कर सकते हो और अब किसी भी काम के बारे में सोचते हैं। मैंने तो आप अच्छे से समझा दिया। अगर आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो मैं तुम पर ही फैसला छोड़ता हूँ। तुम ही जवाब देना, मगर पूरी तरह से सोचने के बाद सोचने पर कहने लगे कि हमें साथ में ही काम करना है, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी करनी हो। भाई साथ में काम करने के लिए मान गए थे। किसान की समझ पर दोनों समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको एक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।